Assalamu alaikum everyone. So this is exercise 1.6 and today we'll do the last questions of this exercise, question 3 and question 4. In question 3, look at if z1 equals minus 4 plus 6 iota and z2 equals 2.5 minus 2 iota. हमने वेरीफाई करना है कि z1 plus z2 conjugate बराबर है z1 conjugate plus z2 conjugate. इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज को देखकर आ चुके हैं। मैं जरा इसको यहाँ लिख लेता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ए प्लस बी आयोटा एंड देन प्लस ए सॉरी सी माइनस डी, सी प्लस डी आयोटा। तो चाहे ये प्लस हो रहे हो या चाहे माइनस हो रहे हो, फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होगा ए माइनस या प्लस, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस, एंड देन ए माइनस एंड देन बी प्लस या माइनस डी आयोटा। यानी कि रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो मैं इसका यहाँ पर पार्ट 1 कर लेता हूँ। z1 plus z2 conjugate equals z1 conjugate plus z2 conjugate। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड z1 plus z2 conjugate। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले z1 plus z2 मालूम करता हूँ। z1 is minus 4 plus 6 iota और z2 is 2.5 minus 2 iota। तो रियल पार्ट में ऐड होगा, minus 4 plus 2.5, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। नाउ minus 4 and 2 plus half is 4, 5, 6. No, minus 4 minus plus minus, so it is minus 2. Minus 2.5 plus 6 minus 2 is 4 iota. So this is my z1 plus z2। और अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है तो z1 plus z2 कॉन्जुगेट इज minus 2.5। आपको पता है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। दिस इज minus 4 iota। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो उसका भी यही आंसर आना चाहिए, राइट हैंड साइड, और वो है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो z1 पहले क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। वो है minus 4 प्लस 6 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा minus 4 minus 6 आयोटा। इसी तरह z2 जो है वो 2 whole and half minus 2 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 whole and half plus 2 आयोटा। नाउ इन दोनों का कॉन्जुगेट को अब ऐड कर लेते हैं। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स minus 4 minus 6 आयोटा प्लस 2 whole and half plus 2 आयोटा। सो रियल पार्ट में minus 4 plus 2 and half और इमेजिनरी पार्ट। Now minus plus minus, so minus 2.5 and then minus plus minus, this is minus 4 iota। तो अगर आप चेक करें z1 conjugate बार प्लस z2 conjugate, दोनों का आंसर एक ही है, z1 plus z2 conjugate या z1 conjugate plus z2 conjugate। दिस इज प्रूव। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें।
क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है, Z1 कॉन्जुगेट Z1 एंड Z2, तो कॉन्जुगेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इसका हम पार्ट 2 में यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो पार्ट 2 जो है, दिस इज Z1 over Z2 conjugate equals Z1 conjugate over Z2 conjugate। तो पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं, Z1 over Z2 conjugate, तो पहले मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो Z1 over Z2, इसको डिवाइड करने का Z1 2 minus 5 आयोटा, और Z2 जो है वो है 2 plus 3 आयोटा। अब आपको पता है डिवाइड करने का, या तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, जो मेरे पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। अगर आपको वो फॉर्मूला याद हो, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला था, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, ठीक है। और ये आयोटा वाली टर्म थी, ये जो थी यहाँ आयोटा था। और इसी तरह अगर डिवीजन हो, ए प्लस बी आयोटा, अगर डिवीजन में हो सी प्लस डी आयोटा, अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो ये होगा, मैंने क्या कहा था, हल्की सी चेंजिंग आएगी, ए सी प्लस बी डी होगा, और प्लस, और ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी हो जाएगा। तो या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें, यहाँ पर ये सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये इस तरह सॉल्व होगा, या आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा 2 प्लस 3 आयोटा का, तो 2 माइनस 3 आयोटा होगा, ऊपर भी मुझे बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा। नाउ अब ऊपर 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, और नीचे 2 स्क्वायर आएगा और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऊपर तो मैं सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, मैं चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करूं, ए बी सी डी मेरा, या तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई करूं, ये मेरा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। अगर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं तो ए सी माइनस बी डी, ए सी 2 2 जा 4 माइनस बी डी, बी डी इज 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों माइनस माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में। फिर उसके बाद प्लस ए डी, ए डी 2 3 जा 6, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस 6 होगा, और प्लस बी सी, बी सी बी माइनस में है तो 5 2 जा 10, माइनस 10 होगा, ओके आयोटा। और नीचे 2 स्क्वायर एंड देन 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। नाउ 4 माइनस 15 इज 11 minus 11 plus minus 6 minus 10 is minus 16 आयोटा, और नीचे जो आएगा वो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये 4 माइनस 9 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस 11 ओवर माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 4 30, और यहाँ आएगा माइनस 16 ओवर 30। अब मैं जब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो भी यही आंसर आना चाहिए। सो हैव अ लुक ऑन राइट हैंड। नो, अभी तक मैंने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया, मुझे इसका कॉन्जुगेट लेने दे। ये तो मैंने Z1 ओवर Z2 मालूम किया है ना, अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा यहाँ। तो Z1 ओवर Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा
वो होगा -11/13। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा। माइनस में तो वो प्लस में हो जाएगा, 16/13 आयोटा। ठीक है, तो यही आंसर मेरा राइट हैंड साइड पे भी आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे क्या है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट पहले मैं यहाँ पे लिख ले, Z1 जो है वो है 2 - 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 + 5 आयोटा। इसी तरह Z2 जो है वो 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। नाउ Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब मैं यहाँ फॉर्मूले से, यहाँ पे मैंने विदाउट फॉर्मूला सॉल्व किया था, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों तरह से आ जाए। 2 + 5 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अब जब मैं फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा तो ये मेरा A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, AC + BD। ठीक है, तो AC 2 2 4 प्लस BD, और BD क्या है, ये रहा 5 3 15, लेकिन 3 माइनस में तो -15 प्लस। इसी तरह BC 5 2 10 माइनस AD 2 3 6 और आयोटा। नाउ प्लस माइनस माइनस 4, 15 - 4 is -11 प्लस 10 - 6 is 4 आयोटा। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में हमने एक मिस्टेक कर दी। इस फॉर्मूले में नीचे इस फॉर्मूले में C² + D² भी लिखा होता था, तो यहाँ पर वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे C² is 4, 2² और D² मीन 3², ये 9 है, 3²। नाउ अब उसके बाद मुझे, तो 4 - 15 is -11 एंड देन दिस इज 4 आयोटा, और नीचे जो आएगा 4 और 9 तो ये 13 आएगा। तो -11/13 आ गया यहाँ पर, और ये 4/13 आ गया। लेकिन यहाँ 16 आ रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको हम जरा देख लेते हैं कि 2 2 4 किया, 2 3 अच्छा यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। तो AC 2 2 4 सही है, उसके बाद BD 5 3 15, उसके बाद AD 2 3 6 -6, उसके बाद BC 5 2 10 -16, तो यहाँ पर भी इसका -16 होना चाहिए था। 2 2 AC 2 2 4 and then BD 5 3 15, उसके बाद BC 5 2 10 और उसके बाद AD 2 3 6 -6। हाँ ये -6 होना चाहिए था, क्योंकि 2 3 6 साइन माइनस का है तो -6 होना चाहिए था। तो माइनस माइनस प्लस होता, 10 + 6 16 हो जाता है। तो ये यहाँ पे 16 हो जाता है, 16 13, और ये अभी Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट है।
तो आप देखिए Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट वो भी यही आ रहा है और Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट वो भी यही आ रहा है, इसका मतलब प्रूव। So this is all about exercise 1.6. If you have any question or query, और अगर आपको कोई बात यहाँ पे जो समझ में ना आई हो या कोई क्वेश्चन जो मैं करना चाहता हूँ, so please write in comment box and please do like and subscribe my page. Thank you everyone.